जय श्री कृष्ण बच्चों। अब तक मैं आप लोगों को संख्या पद्धति का 4 वीडियो भेज चुका हूं और ये सब थ्योरी से संबंधित है बच्चों। और आज जो पढ़ाई का सिस्टम है वो जस्ट उलट चुका है। अब लोग थ्योरी पर कम और हिसाब पर ज्यादा ध्यान देते हैं। परिणाम होता है कि जो गणित जिसका नाम था वो पिछड़ गया, हिसाब आगे हो गया, गणित पीछे हो गया। तो गणित में थ्योरी ही प्रधान होता है और कहीं भी अगर आप जाएंगे तो थ्योरी ही पूछा जाता है। और ऑब्जेक्टिव सवाल जो होता है वो तो कंप्लीटली थ्योरी से रिलेटेड होता है। इसलिए हम लोगों को चूंकि 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव पकड़ना है, इसलिए थ्योरी पर भी ध्यान देना होगा अगर आपको पूरा का पूरा अंक लाना है तो। क्योंकि सब्जेक्टिव से ज्यादा कठिन ऑब्जेक्टिव होता है, समझ गए ना। इसलिए आप लोग इस पर जो मैं आपको बता रहा हूं थ्योरीज, इसका एक एक चीज आप लोग याद कर लेंगे, फिर मैं आपको हिसाब भी एक एक करके आपको बनवा दूंगा। आज मैं आपको 5वां वीडियो बता रहा हूं, यानी भाग 5 भेज रहा हूं, भाग 5। तो इसमें आपको हम बताएंगे कि 425 ईस्वी पूर्व, यानी आज से जो आपका 2000 से जब से शुरू हुआ ईसा मसीह का जन्म, उससे पहले 425 ईस्वी पूर्व साइरिन एक देश है बच्चों। साइरिन के थियोडोरस, साइरिन के थियोडोरस नामक गणितज्ञ ने, थियोडोरस नामक गणितज्ञ ने √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √17 के बारे में बताया। तो कल मैंने आपको बताया था कि रुटू किसने बताया था। तो रुटू की शुरुआत की थी क्रोटोन देश का निवासी, उसका नाम था हिपाक्स। बाद में पाइथागोरस उस चीज को आगे बढ़ाए क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो आप देख रहे हैं √3, √5, ये सब सारी जानकारी आपको क्लास 10th में दिया जाएगा, सब आपको 10th में पढ़ना है। और ये सब 425 ईस्वी पूर्व साइरिन के थियोडोरस नामक गणितज्ञ ने सारी बातों को बताया था। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम लोग चलते हैं पाई के बारे में। ठीक है, तो 1700 ईस्वी के अंत में लैम्बर्ट और लीजांड्रे, दो आदमी हैं, लैम्बर्ट और लीजांड्रे नामक गणितज्ञ ने बताया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ये दुनिया जाना। लेकिन जानते हैं आपके देश में इसकी चर्चा बहुत पहले से थी। रूटू की चर्चा आपके यहाँ जो है वैदिक काल में रचना के महत्वपूर्ण ग्रंथ सुलभा सूत्र किताब का नाम है बच्चों सुलभा सूत्र। ये आपको 800 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व था, ईस्वी पूर्व इसकी रचना हुई थी। 800 से 500 ईस्वी पूर्व सुलभा सूत्र में √2 का मान बताया गया है। 16वां सूत्र में आपको बताया गया है कि √2 का मान जो है
वो क्या होना चाहिए। तो √2 में बताया गया है 1.4 142,165 1.4 1.4 1.4 1421 142156 ये मान इसमें बताया गया है। √2 का मान बताया गया है। आपके 16वां सूत्र यानी आज के जो है समझ लीजिए कि 2800 साल पहले से लेकर के 2500 साल पहले आपके देश में इसके बारे में ऐसा बताया गया था। हैं, अब देखिए इसके आगे चलते हैं। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई बराबर 3.14, पाई का वैल्यू देखिए आर्यभट्ट जी बता रहे हैं 3.1416 बताया। ये आर्यभट्ट ने बताया था। यूनानी गणितज्ञ इनका नाम है बच्चों आर्किमिडीज। यूनानी गणितज्ञ आर्किमिडीज ने देखिए ये भी पाई का मान बताए हैं 3.14, तो हम लोग लिख ही लेंगे 3.14 0845 और इसके बीच में इन्होंने रखा, कहा कि ये छोटा होता पाई से और ये छोटा किससे होगा, तो 3.142857 ठीक है बच्चों। तो ये आर्किमिडीज ने ऐसा बताया था। तो भारतीय गणितज्ञ आर्किमिडीज। लेकिन आजकल जो चल रहा है, आजकल उन्नत कलन विधि से पाई का मान, अब मिलियन नहीं बच्चों, ट्रिलियन में चला गया है। ट्रिलियन में भी कहां चला गया है, 1.24 ट्रिलियन तक ज्ञात किया गया है। 1.24 ट्रिलियन प्राप्त हो चुका है। आजकल उन्नत कलन विधि से पाई का मान 1.24 ट्रिलियन तक प्राप्त हो चुका है। तो ये आप समझ सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के गुण के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसका कुछ गुण है जो आपको मैं बता रहा हूं। अभी तत्काल इतना आप लोग लिख लीजिए, या लिख नहीं सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह 5वां भाग है बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, अगर लिख नहीं सकते हैं तो लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों अब हम आपको बताएंगे प्रमेय और अपरिमेय संख्या के गुण, दोनों का गुण क्या होता है। तो प्रमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल
गुणनफल घटाव या भाग, सदैव भाग या भागफल लिख दीजिए, भागफल सदैव अपरिमेय होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा बच्चों, परिमेय और अपरिमेय का योगफल, गुणनफल, घटाव और भागफल सदैव अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। अपरिमेय संख्या होता है। दो अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्याओं का, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल घटाव गुणनफल या भागफल सदैव परिमेय या अपरिमेय। तो इसमें से सदैव हटा दीजिए, परिमेय या अपरिमेय दोनों संख्या हो सकता है, दोनों हो सकता है जी। दो परिमेय संख्याओं का योगफल घटाव, ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, गुणनफल भागफल। समझ लो, पहला क्वेश्चन इसी से रहेगा, गुणनफल भागफल सदैव परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल घटाव गुणनफल भागफल सदैव परिमेय संख्या होता है। अगर दो अपरिमेय है तो उसका दोनों हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, लेकिन एक परिमेय और एक अपरिमेय है तो सदैव अपरिमेय होगा। चार बातें मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है तो उसका चाहे जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो या भाग हो, सदैव अपरिमेय होगा। अब अगर दोनों अपरिमेय है तो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। अगर दोनों प्रमेय है, परिमेय संख्या है, तो उसका सदैव परिमेय संख्या होगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, और ये सदैव एक नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल के रूप में आपको सदैव पूछा करता है। इस चीज को एकदम ध्यान में सदैव रखना है, भूलना नहीं है। फिर आपको अगले वीडियो में हम मिलते हैं। जय श्री कृष्ण बच्चों।